अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर का 7th चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा वो स्टार्ट कराने जा रही हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा ये क्या है? प्रोटिस्टा जो है ये वर्ड प्रोटिस्टियोस से निकला है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट यूकैरियोट्स। ठीक है, फर्स्ट यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स ऐसे सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल, जिसमें तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। ठीक है, जो कि एक सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होती हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट जो होता है उसका मतलब होता है कि जिसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती और ना ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो चैप्टर है किंगडम मोनीरा, उसमें क्या था? तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिज्म थे वो कौन से थे? वो प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, और इसमें ज्यादातर बैक्टीरिया ही थे और कुछ जो है वो साइनोबैक्टीरिया थे। तो इसी बेस पे हमने उसे किंगडम मोनीरा का नाम दिया था। ठीक है, उसमें क्या थे? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे। लेकिन अब हम फर्दर किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ आए तो किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूकैरियोट्स ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि इसकी जो जरूरत है वो क्यों पेश आई कि एक अलग से किंगडम बनाया जाए, क्योंकि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल को देखा जाता था। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारे सामने है तो हमने देखना होता था क्या ये प्लांट है या फिर एनिमल है। लेकिन फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई तो क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ना तो एनिमल की कैरेक्टराइजेशन पे फिट आते थे और ना ही प्लांट्स की, ठीक है, तो उनको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया जिसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया। किंगडम प्रोटिस्टा में वो तमाम ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो प्लांट से सिमिलर हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से सिमिलर हैं। ठीक है, जबकि वो खुद ना तो प्लांट्स हैं और ना ही एनिमल हैं। इसी बेस पे एक सेपरेट किंगडम बनाया गया जिसको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम देखें यूकैरियोटिक तो होते ही हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक तो होते ही हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉलोनियल होते हैं और कुछ जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल है। ठीक है, एक ही सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, जो इसके फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। और ये जो पूरा का पूरा सेल है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइफ है। ठीक है, पूरी की पूरी लाइफ जो है वो इसी सेल पे डिपेंड कर रही होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, जैसे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके साथ ही और, ठीक है, सारे मिलजुल के एक कॉलोनी बना रहे हैं। लेकिन अपनी लाइफ की एक्टिविटीज जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे बल्कि इंडिपेंडेंट है, जबकि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कॉलोनियल है, कॉलोनी बना रहे हैं। और थर्ड नंबर पे है सिंपल मल्टी सेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिंपल मल्टी सेलुलर है, जो कि एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल है लेकिन इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है उनमें। ठीक है, जैसे ह्यूमन की एग्जांपल लें, हम मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स वेल डेवलप हैं। ठीक है, एक हम कंप्लीट इंडिविजुअल हैं और हमारे ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनमें ऐसा नहीं है, मल्टी सेलुलर तो है ही लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट पूरे चैप्टर में मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगी। तो अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा में, तो अगर इसकी एवोल्यूशन देखें ये कैसे डेवलप हुए, तो जब अर्थ बनी, ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था? वो एक सिंगल सेल बैक्टीरिया था। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, एडवांसमेंट आती गई, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो है वो यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ। और किंगडम मोनीरा के बाद ही किंगडम प्रोटिस्टा की फॉर्मेशन हुई। ठीक है,
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि किंगडम एनिमेलिया से भी रिजेम्बलेंस रखते हैं, ठीक है, किंगडम प्लांटी से भी रखते हैं, किंगडम फंजाई से भी रखते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको इन सब ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो सपोज कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे एनिमल से रिलेटेड? वो होंगे प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स होंगे। और कुछ जो है वो प्लांट से रिलेटेड है, उनमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, उनमें एल्गी आ जाएगी, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल की फॉर्मेशन होती है। क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं सनलाइट की वजह से, सनलाइट को यूज करते हुए, ठीक है, ग्लूकोज बनता है। तो उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस उसे कहते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल ही ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो एल्गी जो है प्लांट लाइक, ठीक है, प्लांट लाइक क्या है? एल्गी। एल्गी जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद होते हैं। और ये क्या है? ये प्लांट लाइक इनकी रिजेम्बलेंस है। ये प्लांट नहीं है बल्कि प्लांट लाइक रिजेम्बलेंस है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये प्लांट में फिट नहीं हो रही थी एल्गी, तो इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। इसी तरह से इसमें फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, और ओमाइकोट्स, ये सारे जो है ये फंजाई लाइक हैं। इनकी डिटेल भी जो है वो इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी थी कि ये डिफरेंट किंगडम से रिजेम्बलेंस रखते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूरा नहीं उतरते, ठीक है, इसीलिए इनको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, जिसको क्या नाम दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता चलता है कि कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, कि कैसे एक प्रॉपर जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो डेवलप किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे हुई। तो सबसे पहले जॉन हॉग ने 1861 में ये उन्होंने बताया कि तमाम के तमाम जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उनको एक सेपरेट ग्रुप उनका बनाया जाए, उनको सेपरेट रखा जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में उन्होंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे कि यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रिजेम्बलेंस बिल्कुल भी नहीं रखते, तो उनको सेपरेट रखा जाए। और इसी बेस पे उन्होंने किंगडम मोनीरा को जो है वो सेपरेट किया, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको एक अलग से उनका ग्रुप बनाया, ठीक है, और उस ग्रुप का नाम उन्होंने प्रोटिस्टा रखा। फिर नेक्स्ट हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1938 में जो है वो जो किंगडम प्रोटिस्टा था, जो ग्रुप प्रोटिस्टा था, उनको किंगडम का जो है वो स्टेटस दिया, ठीक है, कि ये एक अलग किंगडम होना चाहिए जिसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म से रिजेम्बलेंस नहीं रखते। फिर नेक्स्ट रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, ठीक है, जिसमें उन्होंने तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारी अर्थ पे, ठीक है, उन सबको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। वो कौन कौन से किंगडम्स हैं? सबसे पहला किंगडम मोनीरा है, ठीक है, जिसमें तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि किंगडम मोनीरा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें तमाम के तमाम यूकैरियोट्स आते हैं, सिंपल यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है, कॉलोनियल आते हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे उन्होंने दिया वो किंगडम फंजाई, ठीक है, इसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे, तो इस तरह से इन्होंने दिया। और फिर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी इसको मॉडिफाई किया, ठीक है, और एक प्रॉपर शेप दे के जो आजकल हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो इन्होंने दिया मार्गुलिस और सचवर्ट्स ने 1988 में, ठीक है। तो इस तरह से 5 किंगडम्स बन गए। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्योंकि मैंने आपको बताया इसके इस पूरे चैप्टर में हमने प्रोटोजा पढ़ने हैं, ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें और क्या पढ़ना है? फंजाई लाइक जो ऑर्गेनिज्म है, ओमाइकोट्स और स्लाइमोर्स, ठीक है, और प्लांट लाइक जो कि एल्गी हैं, ठीक है, एल्गी की बहुत डाइवर्सिटी मौजूद है, ठीक है, वो, और एनिमल लाइक क्या है? प्रोटिस्ट है। इन सब की डिटेल। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोटिस्टा में मौजूद है। तो आज मैं आपको प्रोटोजोन्स के बारे में बताऊंगी। इनको सिंपली हम क्या कहते हैं कि ये एनिमल लाइक है।
इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? इनमें अमेबा आता है, ठीक है, ज़ूफ्लैजिलेट्स, एक्टिनोपोड्स आ जाते हैं, फोरामिनिफ्रेंस, एपिकम्प्लेक्सेंस और सिलिएट्स आ जाते हैं। अमेबा जो है इसमें अमेबा की सारी डाइवर्सिटी मौजूद होगी, ठीक है। अमेबा की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। एक ही सेल पे मुश्तमिल पूरी की पूरी लाइफ होती है, ठीक है। और क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिज भी मौजूद हैं इसके अंदर। इसकी जो शेप है वो बहुत ही इरेगुलर सी होती है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होंगी जो इसकी लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही होंगी। और अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करें तो इसमें सीडोपोडिया डेवलप होते हैं, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जो है जिस साइड पे हमें अमेबा ने मूव करना होता है उस साइड पे एक प्रोजेक्शन सी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस साइड पे एक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस होगी, फिर पूरी पूरी बॉडी जो है वो उस साइड पे मूवमेंट करेगी। तो इस तरह से इसने जिस भी तरफ मूव करना होता है, जिस भी डायरेक्शन में, तो सीडोपोडिया की हेल्प से उस तरफ को इसकी मूवमेंट होती है। सीडोपोडिया क्या है वर्ड? सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फूट। मतलब इनमें फॉल्स फूट बनता है, प्रॉपर फूड नहीं होता, प्रॉपर फीड नहीं होता उनका, ठीक है। एक फाल्स फीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीडोपोडिया कहते हैं। और अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो अमेबा जो है ये इसकी ये बहुत ही डाइवर्स है, बहुत सारी जगहों में मौजूद होता है। जैसे कि फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, ठीक है, मैराइन वाटर में भी मौजूद होता है, और इसके अलावा सॉइल में भी मौजूद होता है। और मेन जो है ये पैरासिटिक है, ठीक है। बहुत से ऑर्गेनिज्म में ये पैरासाइट के तौर पे होता है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासिटिक मतलब ये दूसरे एनिमल्स पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह रहा होता है, उनकी बॉडी के ऊपर, ये उनकी बॉडी के अंदर रह रहा होता है, ठीक है। और अपनी फूड गेन कर रहा होता है उनसे, और बदले में उनको नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में अमीबा मौजूद होता है। अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो ह्यूमंस में भी ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है उसमें भी अमेबा की एक स्पीशी है जिसे हम एंट अमेबा हिस्टोलिटिका कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ये रह रही होती है और ह्यूमन की इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट भी कर रही होती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो अमेबिक डाइसेंट्री, ये एक डिजीज है जो कि इसकी वजह से ह्यूमंस को हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पैरासिटिक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अमेबा की, तो अमेबा की बहुत सारी स्पीशीज हैं, लेकिन जो एक मेन स्पीशी आपकी टेक्स्ट बुक में बताई गई है वो कौन सी है? पिलोमायोक्सा प्लेस्ट्रिस, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया इसे जॉइंट बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, सब बैक्टीरिया से बड़ा है। और इसका जो हैबिटेट है ये पॉन्ड्स में, फ्रेश वाटर में, ठीक है, पॉन्ड्स का जो बॉटम होता है, मडी जो पोर्शन होता है उसमें ये रह रहा होता है। और फीडिंग की अगर बात करें तो फीडिंग के लिए ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो इसकी बॉडी में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इस जॉइंट अमेबा में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है, जो इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और डिग्रेडेशन पर्पसेस के लिए ये अमेबा बहुत ही बेनिफिशियल है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें बहुत सारे प्रोटोजोन्स में ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिनके ऊपर उनकी मूवमेंट के लिए फ्लेजेला होगा, ठीक है, फ्लेजेला। इसमें क्या था? इसमें सीडोपोडिया था इसकी मूवमेंट के लिए। ज़ूफ्लैजिलेट्स भी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे? इनमें ट्राइपेंसोमा आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यूग्लिना आ जाएगा। यूग्लिना की अगर हम शेप देखें तो ये ऐसी होगी, ऐसे इनकी बॉडी पे एक साइड पे जो है वो फ्लेजेला लगा होगा, ठीक है, जो कि बीट करेगा। और उसकी बीट की वजह से, बीट का मतलब होता है कि ऐसे लहराएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूवमेंट करेगी। और इसकी पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है, एंटीरियर साइड पे भी हो सकता है और पोस्टीरियर साइड पे भी हो सकता है,
ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि बॉडी ने जो है वो किस साइड पे मूवमेंट करनी है। बाज़ दफ़ा एक ऐसी टाइप भी देखी गई है जिसमें ये पोस्टीरियर साइड एंटीरियर साइड पे होता है और एंटीरियर साइड पे ही बीट करने की वजह से बॉडी भी एंटीरियर साइड पे मूव करती है। लेकिन कुछ स्पीशीज में जो है ये पोस्टीरियर साइड पे होता है और इसकी मूवमेंट की वजह से बॉडी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इसके अलावा ज़ूफ्लैजिलेट्स में ट्राइपैनसोमा है, जो कि ये भी डिजीजेस काज करता है। ये भी एक किस्म का पैरासाइट है जो कि एक फ्लाई, सीजी फ्लाई है, जिसकी वजह से ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्टिनोकोर्ड्स और फोरामिनिफ्रेंस। ये क्या होते हैं? ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी एग्जांपल है रेडियोलेनियंस और फॉरम्स। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है एपिकम्प्लेक्सेंस। ये भी पैरासिटिक है। ठीक है, इनकी जो मेन एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? जो कि मलेरिया काज करता है। ठीक है, ये एक प्रोटोजा है जो कि मलेरिया काज करता है। इसका जो है वो वेक्टर मतलब ट्रांसमिशन के लिए यूज इसमें मॉस्किटो हो रहा होता है। ठीक है, मॉस्किटो के थ्रू इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ये ह्यूमंस में आता है, फिर मॉस्किटो में जाता है। तो इस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहा होता है, दो स्पीशीज को। ठीक है, तो इसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट है सिलिएट। सिलिएट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनकी बॉडी की कवरिंग जो है उस पे सिलिया लगे होते हैं और सिलिया ही उनकी लोकोमोशन के लिए यूज हो रहे होते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है पैरामेशियम। ठीक है, पैरामेशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा होगा। यहाँ पे इसकी ऑरल ग्रूव होगी और इसकी बाउंड्री पे सिलिया ही सिलिया लगे होंगे। ठीक है, तो इन सब की जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।